देर रात अतीक अशरफ की हत्या, 3 आरोपियों का सरेंडर। उसी शाम यूपी एसटीएफ ने नासिक में छापा मारा, एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। माफिया अतीक और इसके भाई अशरफ की शनिवार रात प्रयागराज में हत्या कर दी गई। पुलिस दोनों को मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल ले जा रही थी। पत्रकार साथ साथ चलते हुए अतीक और अशरफ से सवाल कर रहे थे। इसी बीच 3 हमलावर पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए आए और अतीक के सिर में गोली मार दी। इसके बाद अशरफ पर फायरिंग की और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हमलावर मीडिया कर्मी बनकर आए थे। इनके नाम लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य हैं। हमले के तुरंत बाद ही तीनों ने सरेंडर कर दिया। लवलेश बांदा, अरुण हमीरपुर और सनी कासगंज का रहने वाला है। पुलिस कस्टडी में तीनों से पूछताछ की जा रही है। उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस हमले में कांस्टेबल मानसिंह को भी गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। अतीक के मरने की खबर सुनते ही प्रयागराज जेल में बंद अतीक का दूसरे नंबर का बेटा अली बेहोश हो गया। अतीक के 2 नाबालिग बेटे राजरूपपुर बाल सुधार गृह में बंद है। उनका टीवी केबल कनेक्शन काट दिया गया है। महाराष्ट्र में एसटीएफ का छापा। यूपी एसटीएफ ने महाराष्ट्र के नासिक में शनिवार शाम छापा मारा है। सूत्रों ने बताया कि एसटीएफ ने यहां से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। यह गुड्डू मुस्लिम है या अतीक से जुड़ा कोई व्यक्ति साफ नहीं हो पाया है। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर समेत कई जिलों के संवेदनशील इलाकों में शनिवार देर रात फ्लैग मार्च किया गया। हत्या के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। आज के 2 बयान। आरोपी लवलेश के पिता यज्ञ तिवारी बोले, हमें जानकारी नहीं है और न ही हमारा इससे कोई लेना देना है। 5-6 दिन पहले आया था, उसका घर से कोई लेना देना नहीं था। सालों से बोलचाल बंद है। थप्पड़ मारने के केस में जेल गया था, तब से बातचीत बंद है। नशा करता है, हमने उसे त्याग दिया है। दूसरे आरोपी सनी सिंह के भाई ने कहा उस पर पहले से केस दर्ज है। अतीक अशरफ को गोली मारने वालों में दूसरा शूटर सनी सिंह है, वह हमीरपुर का रहने वाला है। उसके भाई पिंटू सिंह ने एएनआई से बातचीत में बताया कि हम लोग 3 भाई थे, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई है। सनी के ऊपर पहले भी मामले दर्ज हैं, वह कुछ नहीं करता था। हम उससे अलग रहते हैं। वह बचपन से ही घर छोड़कर भाग गया था। 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड। 3 सदस्यीय कमेटी हत्या की जांच करेगी। हमले के तुरंत बाद यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार सीएम योगी से मिलने पहुंचे। योगी ने सभी बड़े अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाया था। बैठक के बाद सीएम ने 3 सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए हैं। घटना के बाद 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रदेश में धारा 144 लगाकर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम और स्वाट टीम पहुंची है। संवेदनशील इलाकों में आरएएफ की तैनाती भी की जा रही है। 14 तारीख को भी अतीक की तबीयत बिगड़ने पर कोलविन हॉस्पिटल लाया गया था। अतीक अहमद और अशरफ को प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट ने 13 से 17 अप्रैल तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा था। 13 अप्रैल की रात यानी गुरुवार को ही यूपी पुलिस और एटीएस ने दोनों से पूछताछ शुरू की। ये पूछताछ 23 घंटे तक चली थी। दोनों से करीब 200 सवाल पूछे गए थे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान अतीक ने कबूला था कि वह पाकिस्तान से हथियार की सप्लाई लेता रहा है। अहमदाबाद जेल से उसने आईएसआई एजेंट को फोन किया था। यही नहीं, अतीक ने उमेश पाल हत्याकांड की साजिश का भी जुर्म कबूल किया। अशरफ ने पुलिस को बताया कि किसी चैनल से हथियार पंजाब के एक फार्म हाउस तक पहुंच जाते थे। पूछताछ के दौरान अतीक गिड़गिड़ाता रहा। वह बेटे के जनाजे में शामिल होने की मिन्नतें करता रहा। इसी दौरान 14 तारीख की शाम को अतीक की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उसे अशरफ को एक ही हथकड़ी में प्रयागराज के कोलविन हॉस्पिटल लाया गया। अखिलेश यादव बोले, यूपी में अपराध की पराकाष्ठा हो गई। यूपी में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जब पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच में सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या। इससे जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। गुरुवार को झांसी में हुआ था अतीक के बेटे का एनकाउंटर। शनिवार सुबह दफनाया गया। माफिया अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम का गुरुवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच झांसी में एनकाउंटर हुआ था। यूपी एसटीएफ की एक टीम उमेश पाल हत्याकांड के शूटर्स की लोकेशन मिलने के बाद बुधवार को झांसी पहुंची थी। एसटीएफ को शुरुआती जानकारी गुड्डू मुस्लिम के छिपे होने की मिली थी। गुड्डू मुस्लिम तो एसटीएफ के हाथ नहीं लगा, लेकिन असद और गुलाम एसटीएफ के हत्थे चढ़ गए। असद और गुलाम की लोकेशन मिलने के बाद एसटीएफ दोनों को जिंदा पकड़ना चाहती थी, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। एसटीएफ की जवाबी फायरिंग में दोनों मारे गए। असद को 2 जबकि गुलाम को 1 गोली लगी। शनिवार सुबह 10 बजे असद को प्रयागराज के कब्रिस्तान में दफनाया गया। झांसी में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश जारी करते हुए नगर मजिस्ट्रेट अंकुर श्रीवास्तव को जांच अधिकारी नामित किया है। कोई भी व्यक्ति एनकाउंटर से जुड़ा सबूत 3 दिन तक दे सकता है। असद का एनकाउंटर करने वाली एसटीएफ की कहानी, शिवप्रकाश पहला टारगेट, न्यूयॉर्क पुलिस से मिला आइडिया, पुलिस से कितनी अलग। 13 अप्रैल की दोपहर 1 बजे खबर आई कि झांसी में अतीक अहमद के बेटे असद और उसके साथी गुलाम को एनकाउंटर में मार गिराया गया। प्रयागराज में इस्पाल हत्याकांड के बाद से असद वांटेड था। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम यूपी एसटीएफ ने दिया।